जमीन जायदाद की खातिर कई अफराद का कत्ल होता है और ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। मरने वाले तो मर जाते हैं, मगर ज़मीन के हुसूल के लिए जो लोग उन्हें मारते हैं उनके सामने इस तरह की कई मिसालें मौजूद होती हैं जिससे वो इबरत हासिल कर सकते हैं। इसके बावजूद कोई भी ऐसा नहीं करता। रूस के एक बहुत बड़े नॉवल निगार ने इस मौजू पर माजी में एक कहानी तहरीर की थी जिसे पढ़कर यही सबक हासिल किया जा सकता है कि किसी इंसान के पास चाहे कितनी ही ज़मीन क्यों ना आ जाए, आखिर में उसे 2 गज ज़मीन की ही ज़रूरत होती है। ये कहानी करोड़ों लोगों ने पढ़ी और जायदाद का लालच रखने वाले बहुत सारे लोगों ने भी पढ़ी होगी, मगर इंसान अपनी लालची फितरत से कब बाज आता है। अगर ऐसी कोई कहानी मौजूद ना भी हो तो वो रोज़ाना अपनी आंखों के सामने कई ऐसे अफराद के जनाजे और फिर तदफीन के मनाजिर देखता है जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ चंद गज ज़मीन ही दफन किया जाता है। कई बदनसीब तो ऐसे भी होते हैं जो हवाई या समुद्री हादसों की वजह से मरने के बाद 2 गज ज़मीन भी हासिल नहीं कर सकते। काश हम सब अपने सामने पेश आने वाले इन इबरतनाक वाक़यात से कोई सबक हासिल कर सके। कहते हैं कि इंसान के लालच की कोई हद नहीं होती, मौत के बाद ही इंसानी लालच का सिलसिला ख़त्म होता है। लालची किसी भी चीज़ का हो, लालची जहनियत रखने वालों को बाज़ दफ़ा इससे भी कई कदम आगे ले जाकर हवस की मंजिल तक छोड़ आता है और हवस के जाल में फंसा शख्स इतना अंधा हो जाता है कि उसकी नज़र में अच्छे और बुरे की तमीज़ी ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके किसी मनफी अमल से किसी को क्या नुकसान पहुंच रहा है। ज़िला बिहाड़ी में जन और ज़र के हवस में मुब्तला एक शख्स ने अपने मकसद की तकमील के लिए इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी। किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसने अपने ही ख़ानदान के साथ खून की ऐसी होली खेली जिसे देखकर लोगों के दिलों से रिश्तों का एहतराम ही उठ गया। आइए हम आपको इस लालच और हवस से भरी खूनी दास्तान के बारे में बताते हैं। जिला बिहारी के नुआही इलाके 30WB के गांव गबीसरावाला की बस्ती टावरियां वाली का रहायशी उमर जमान टावरी मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसने 7 साल कबल इलाके की रहायशी एक मुतल्लका खातून 2 बच्चों की मां शहनाज उर्फ सना से दूसरी शादी की थी, जो कि पसंद की शादी थी, जिससे उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। पिछले कुछ अर्सा से उमर जमान का अपनी बीवी शहनाज से झगड़ा रहना शुरू हो गया। इस दौरान उमर जमान का बड़ा भाई फौत हो गया और जायदाद के सिलसिले में उसकी अपनी भाभी से मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई। घर का कोई अहम फर्द इंतकाल कर जाए तो सारे खानदान को उसका दुख होता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरने वाले की जायदाद के हुसूल के लिए झगड़ा और मुकदमाबाजी शुरू कर देते हैं। उमर ने भी भाई के मरने के बाद जायदाद के हुसूल की कोशिश शुरू कर दी और उसके लिए एक रोज़ ऐसा कदम उठाया जो उसके पूरे घराने को बर्बाद करने का बायस बन गया। एक रात सब सो रहे थे कि अलग सुबह उमर जमान टावरी के घर से चीखों पुकार की आवाजें आईं। गांव वाले घर के अंदर की तरफ दौड़े। जब अंदर का मंजर देखा तो हर कोई लर्ज कर रह गया। उमर जमान के हाथ में खून आलूद कुल्हाड़ी थी, जबकि उसकी बीवी शहनाज, 6.5 साल बेटी सुमेरा, 3 साल बेटे जैन और 2 साल बेटी शानजा खून में लथपथ मुर्दा पड़े थे, जिन्हें उमर जमान ने कुल्हाड़ी के वार करके मौत के घाट उतार दिया था। कतल करता ठीक है एने विच ओदे घर वाले, ओदी मां, ओदी बहन, उस तो बाद उन्होंने बनोई वो भी विच शामिल है। इन्होंने राती प्लान करके काम किया। इन्होंने 3-4 बंदों उन्होंने कतल करता है। ठीक है, उस तो बाद साड़ी FIR हो गई है, पुलिस सारे नाल तामन कर रही है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के भाई मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके मुलजम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश जारी है। अगर कोई और उसके साथ मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थाना सदर बिहाड़ी के हदूद में एक इंतहाई दिलखराश वक़ूआ पेश आया है। 30WB में एक बाप ने अपने 3 मासूम बच्चों और अपनी बीवी को इंतहाई सफाकी और बेदर्दी से कत्ल किया है।
और जैसी ही इतला मिली तो पुलिस SHO साहब, DSP साहब और हमारे SP इन्वेस्टिगेशन का जिनके पास चाहते DSP साहब मौके पर पहुँचे, मैं ख़ुद भी पहुँचा वहाँ पे। तो हमने तमाम तर जितने भी शहादतें हैं वहाँ से इकट्ठी करनी हैं और हम इंशाल्लाह इसके जो भी मुलज़िम हैं उनको कानून के दायरे में ला के इंतहाई सख्त से सख्त और करारवाद की सज़ा दिलवाएंगे। अपने बीवी बच्चों के साथ चाहे कितने ही इख्तिलाफात क्यों ना हो, उनकी जान लेना बहुत मुश्किल काम होता है। आम आदमी तो इस बारे में सोचते हुए भी कांप उठता है। उमर जमान ने शहनाज और अपने बच्चों को क्यों कत्ल किया, इस बारे में वुरसा का क्या कहना है और कातिल इसकी वजह क्या बयान करता है, आइए जानते हैं। मकतूल शहनाज की बहन का कहना है कि मुलज़म की अपनी भाभी से मुकदमेबाजी चल रही थी, जबकि खानदान में ये बात भी मशहूर थी कि उमर जमान अपनी बेवा भाभी के साथ शादी का ख्वाहिशमंद था और इस राह में शहनाज रुकावट थी, इसलिए उसने शहनाज और बच्चों को मार डाला। मुलज़म का कहना है कि उसकी बीवी शहनाज उसे ना तो बहन भाइयों से मिलने देती थी और ना ही माँ से बात करने देती थी, इसलिए आए रोज के झगड़ों से तंग आकर ये इंतहाई कदम उठाया। मैंने किसी बंदे कोई नहीं आकर मैं आदि नजर खत्म कर दी है आके माँ केड़ा बंदा जुदा कर सके। माँ तेरे लड़ती सी? हाँ जी, 4 बहना ने एक माँ आई उन्हें नाल नाई बड़ी बनाई रख दी। मेरे प्यो भी माँ दी है, सारे पैसे लेंदे रहे ना महीना 2 महीने बोलना नहीं देंदी, आखते मैं आदि नजर खत्म कर दी। मकतूलीन के वुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और इस वारदात में शामिल शहनाज के दीगर ससुरालियों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। साथी रिपोर्टर असगर अली जुवैद के साथ आमिर शहजाद, समा विहाड़ी। जालिम इंसान को अपने बीवी बच्चों का खून बहाते हुए काश इस बात का एहसास हो जाता कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद उसे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगी और सजा के बाद जब वो वापस घर आएगा तो इतना बूढ़ा हो चुका होगा कि उसकी जरूरत सिर्फ चंद गज जमीन ही रह जाएगी जो कब्र के लिए उसे कोई भी दे सकता है। लेकिन जुल्म करने वाले अपने अंजाम के बारे में कब सोचते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए।